हजरत खलील खाक पाएगा से आजम ज़ेरे साया हर वली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बाद ज़म्दो सलात हज़रात सामीन, माहे सफ़र मुज़फ़्फ़र शरीफ दी 29 तारीख नूं जिस हस्ती पाक दा विसाल शरीफ है हज़रत इमाम रब्बानी कंदील नूरानी महबूब सुबहानी हज़रत शेख अहमद फारूकी सरहंदी अल मारूफ मुजद्दिद अल फ़सानी रदी अल्लाह ताला आप दा विसाल शरीफ है और आप दी खिदमात नूं खराज ताशीम पेश करना हर मुसलमान दा हक बनता है। मुल्क पाकिस्तान का कोई शहरी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहिमा इन्हां दी खिदमात नूं फरामोश करे इखलाकी तौर पर मुजरम हो, बल्कि कानूनी तौर पर भी शायद मुजरम ठहरे, क्योंकि मोहसिन ने पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाले हर शहरी के वास्ते रहंदी दुनिया तक जब तक मुल्क पाकिस्तान इसी तरह ही खित्ता हिंद के अंदर पैदा होने वाला हर मुसलमान हजूर दाता साहब ख्वाजा गरीब नवाज आला हजरत मुजद्दिद पाक बिलखसूस 4 बुजुर्गों की खिदमात का एतराफ़ न करने वाला भी बहुत बड़ा मजहबी ते इखलाकी मुजरम कि जिन्ना मुल्क पाकिस्तान बनाया या बना के दिता वो तो साढ़े वास्ते मुकर्रम ठहरे, तो जिन्ना साढ़े ईमान ते पैरा दिता है वो कितने मुकर्रम ने। इस वास्ते हक बनता है खिदमात खराज तासीम पेश किया जाए। हज़रात हुज़ूर मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिला तहक़ीक़ के वक़्त दे दामन च गुंजाइश नहीं। आप 14 शव्वाल 1071 हिजरी के अंदर सरहंद शरीफ हिंद च आपका तवल्लुद होया। आप दे वालिद गिरामी का नाम है हज़रत अब्दुल अहद फारूकी चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह। हुज़ूर मुजद्दिद पाक चूँकि फारूकी ने सैयदना फारूक आज़म की औलाद चुने जलालुद्दीन अकबर बादशाह के दौरे सयाह आपका तवल्लुद होया, दुनिया तशरीफ ले आए। वो ऐसा दौरे सयाह सी उस बदबख्त ने ऐलान किया दीन मुस्तफ़ा पुराना हो चुका माज़अल्लाह, इसी जगह पर नया दीन अकबर या दीन अकबर ईजाद किया जाता है। मसाजिद में शराब खाना ही तब्दील कर दिता, कोई नई मस्जिद नहीं बन सकती, गाय की कुर्बानी तो पाबंदी लगा दी। हिंदू चूँकि मेरी आयात ने हिंदुओं की दिल आजारी होती और गाय का पेशाब हिंदू मोहतरम समझ के पीते हैं, तो मुसलमानों में कदी कदी पी लेना चाहिए। नमाज़ों की पाबंदी खत्म हो गई, जिना और शराब के अड्डे बाकायदा बिजनेस तौर पर खोले गए। इस किस्म की खुराफात और ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर रसूलुल्लाह नौजुबिल्लाह कलमा जारी कर दिता। ऐसे दौरे सयाह के अंदर इस्लाम बज़ाहिर मगलूब होता नजर आया, अल्लाह ने गलबा इस्लाम वास्ते और इस्लाम इज्जत बख्शण वास्ते जिस मर्द हक का इंतखाब किया उसका नाम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फ़सानी रज़ी अल्लाह तआला। एक चीज़ मेरे सामने आई पढ़दे पढ़दे ना जी कि आप फारूकी ने और हजूर बाबा फरीद भी फारूकी ने जिन्ना सोमनाथ का मंदिर तोड़िया सी हजरत
अच्छा जी, हजरत हुजूर मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी फारूकी ने जिन्हें सोमनाथ का मंदिर तोड़िया, उन्होंने की नाम है? जी नहीं, अमजद साहब ने बड़े पुराने दोस्त ने साढ़े माशाल्लाह, गजाना नौत तशरीफ ले आए ने अमजद भट्टी साहब। मुश्किल सवाल कर दिता ना जी, इंतहाई मुश्किल सवाल। जिन्हें सोमनाथ का मंदिर फतह किया वो कौन सन? हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला, ये भी फारूकी साहब। और 4 मण सोने दे बुत रखे सन सोमनाथ के मंदिर। एक वक्त 4000 बंदा ड्यूटी ते रहिंदा सी। ओदी फसीलां दे दीवारां इन्नी उच्चियां सन कि बंदा उन्होंने क्रॉस कर नहीं सकता। 40 दिन दी जंग तो बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने सख्त तरीन हमला किया और अल्लाह ने फतह अता फरमाई। सोमनाथ का मंदिर जिन्हें तोड़िया वो भी फारूकी। वो कौन है? अच्छा, वैसे मैं मुजद्दिद की तारीफ पिछले जुमे बयान की थी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सरकार का जिक्र करते हैं। 2 मुजद्दिद ने तकवा तारत थे। पहले ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला, वो भी सैयदना फारूक आज़म दी औलाद चों ने, वो भी फारूकी कहलाते हैं। एक निस्बत उन्होंने 1000 साल के तकवा तारत के पहले मुजद्दिद वो ने और दूसरे 1000 साल के तकवा तारत के मुजद्दिद ने इमाम रब्बानी शेख अहमद फारूकी सरंदी रज़ी अल्लाह तआला। वो भी फारूकी, ये भी फारूकी। मतलब मैंने नहीं समझ आई कि नबी पाक सरकार फारूक आज़म सरकार वास्ते दुआ मंगी सी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कौनैन दे वाली दुआ मंगदे ने, या अल्लाह उमर दे जरिए इस्लाम नु फतह अता फरमा। कयामत तक जब जब इस्लाम दे मुश्किल वेला आना है, इस्लाम बाज़ाहिर मगलूब हुंदा नजर आना है, अल्लाह ने फारूक आज़म दी औलाद दे किसे मर्द हक दे जरिए मुस्तफा दे दीन नू इज्जत अता फरमानी। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़द्दीन बि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उमर फारूक दे मुबारक दौरे खिलाफत दे अंदर जनाब अरब अजम फतह होए। मिस्र, यूनान, हिम्स, कादरिया, इस्कंदरिया, यूनान तक जनाब तुहाडे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक दियां तमाम तर फरूहा फतूहात दा सिहरा जनाब फारूक आज़म दे सिर ते है। उस तो बाद हिंद दी वारी आई है। अल्लाह ने सोमनाथ दा मंदिर फतह करवाउण वास्ते जिस मर्द हक दा इंतखाब कीता है वो भी फारूकी है। सुल्तान महमूद गजनवी मशहूर है, जिदे घोड़ियां दियां टापां दी आवाज सुन के हिंदू औरतां दे हमल गिर गए। अल्लाह ने हिंद दे खित्ते दे अंदर जदों जलालुद्दीन अकबर दौर दे अंदर फितना अकबरी पैदा होया, उस फितने नु खत्म करने वास्ते जिस मर्द कलंदर दा इंतखाब कीता है वो भी फारूक आज़म दी औलाद है। तायूं दी असीं आने नाम उमर दा दिल नू भावे। इस तू उच्ची सुभान अल्लाह बोल सकते? बड़ी मेहरबानी, थोड़ा जा आसरा करो। उच्ची बोल सकते हो फिर हौली बोलने का फायदा, जितना उच्ची बोलोगे ना सवाब ज्यादा है। नाम उमर दा बोलिए बोलिए इंशाअल्लाह मजा आएगा। नाम उमर दा, ये नहीं कि मेरी गल ना मजा आएगा, उमर का नाम सुन के मजा आएगा, क्योंकि शैतान नस जाता है ना और दिल दे वेड़े अंदर शैतान दे असरात खत्म हो जाते। अच्छा, इन्होंने समझ लगनी चाहिए, इको इन्नी ना कि समझ ना लगे ओ भाई अर्जुमे के अंदर जी समझ नहीं लगती। डब्बे का मुंह थोड़े मेरे कर दो ते स्टूडियो इको ते चलाओ तो बस मजे मजे आ, ठीक है, समझ आवे। नाम उमर दा बोलिए तो सही ना जनाब, बोली जाने असी, साडा हाफजा एडा कमजोर। नाम उमर दा दिल नो भावे, सिफत खुदा जिस दी फरमावे, सिफत खुदा। कुरान पाक दे 22 मकामात ते अल्लाह ने उमर दी राय नाल इत्तिफाक फरमाया है। इत्थे उच्ची शुबान ला बनदी है। नाम उमर दा राह जा रहे सन, एक बीबी जिन्हां दा नाम है खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उमर पाक दे नाल आप जी आया है, कुछ खादिम फरमाया बे उमर गल सुन,
हाँ जी अम्मा जी, अल्लाह तेन हुकूमत दी सीधा रवी, फैसले ठीक करी, कुरान हदीस के मुताबिक करी, हजूर की सुन्नत तो हट ना जाए। ठीक है भाई साहब, चंद नसीहत वसीयत फरमाइया, माई घर टुर गई। हजरत नाफे मौला उमर रजी अल्लाह अर्ज कर दें, हजूर समझ नहीं आई कि तुहाडा नाम सुन के कैसर किसरा भी मैं तख्त ताज कम जाते हैं। बड़ा मोटा ते तकड़ा काफर भी होवे ते उमर दा नाम सुन के पिता ओदा भी पानी हो जाता है। ये माई दा तारफ ते दसो है कौन जिन्हें तपदी धुप दी अंदर अद्धी दुनिया दे बादशाह नु और मुराद मुस्तफा नु उमर बिन खत्ताब दा नाम सुन के बंदे दा जिस्म कंब जांदा है ते तपदी धुप दे अंदर खड़िया करके ये वसीयत करने वाली माई है कौन जिदा उमर भी एहतराम ते इकराम करता नजर आया है। सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया ए ओ बीबी है जिदी शान विच कुरान दी एक आयत नाज़िल हुई है, 28वें पारे दी पहली आयत। फरमाया कद समी अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुका, फरमाया ओ बीबी है जिदी गल अल्लाह ने फरमाया खौला बिन्ती हकीम तेरी गल तेरा रब सुन भी रहा है ते तेरे मसले दा हल भी कर रहा है। सजनों मैं दसना ये चाहना वा जिदी राय विच एक आयत नाज़िल होवे ओदा ते इन्ना एहतराम है ते जिदी शान विच पाई आयतां नाज़िल होण। उच्ची बोलो उमर कितनी अजमत वाला होवेगा। मेरे नबी दा हर यार अल्लाह मुस्तफा दा हर सहाबी अल्लाह है, पर उमर होवे जिदे बारे पाक नबी दुआ मंगी है या अल्लाह उमर दे दे इस्लाम नु इज्जत मिल जाणगियां। मेरे रब ने उमर दिता है और मैं इत्तेफाक जुमला बोलिया कायनात दे हर मुसलमान नु इज्जत इस्लाम देंदा है। कोई उमर बिन खत्ताब है जिदी बरकत नाल अल्लाह ने इस्लाम नु इज्जत अता फरमाई है और क़यामत तक जब जब दीन मुस्तफा ते मुश्किल वक्त आना है अल्लाह ने कोई ना कोई फारूकी शहजादा पैदा करना है जिन्ने मुस्तफा दे दीन दा परचम चुक के फिर बुलंद फरमा देना है। शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हस्ती ने कि जिन्होंने अल्लामा इकबाल ने भी खराज तहसीन इकबाल कहे सन सरहंद तो चल के तुम लाहौर तो चल के सरहंद शरीफ। जो लोग कहते हैं अल्लाह से मदद मांगते हो वलियों से मदद मांगते हो फिर फायदा क्या हुआ है जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एक तरफ कहते हो अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं तुझ ही से मदद मांगते हैं। जब ही से मदद मांगते हैं तो फिर वलियों से मदद मांगना कैसा सवाल बड़ा मुश्किल है। फिर मेरे लिए शाह साहब को होया आपने एक सेकंड मसला हल फरमा जी अल्लाह के वलियों को मुश्किल हल नहीं होनी फिर कितों होनी। उन्होंने कहा जी ये भी आप कहते हैं या गौसे आजम मदद तो या अल्लाह मदद, फिर जब अल्लाह से मांग रही फिर गौसे आजम से कैसे, ये कैसा दोहरा मियार हुआ। आपने फरमाया मौलाना आपको प्यास लगी है, कहा लगी है। आपने पानी का गिलास पिलाया, प्यास मिट गई, मिट गई। फरमाया किसने मिटाई? उसने कहा पानी ने। फरमाया अल्लाह ने क्या किया? उसने कहा मतलब अल्लाह ने मिटाई है ना। फरमाया फिर पानी ने क्या किया है? बीमार होते हैं किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, दवा ने शिफा मिलती है, मिलती कहते हैं फला डॉक्टर से इलाज कराया ठीक हो गया। अल्लाह ने फिर क्या किया? इलाज तो डॉक्टर ने किया है। कहते शिफा अल्लाह देता। फरमाया अल्लाह शिफा देता फिर डॉक्टर क्या करता है? वो तो सबब है। फरमाया अल्लाह आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। मुसब्बब हकीकी अल्लाह ताला ही है। जिस तरह मखलूक सबब बनती है इसी तरह अल्लाह के वली अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने का सबब बनते हैं। तो कहते हैं या गौसे आज़म, उसका मतलब है कि औलिया अल्लाह, अल्लाह का नाम तो साथ आता है। अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, तो दोस्तों से मदद मांगना इस तरह जिस तरह अल्लाह से ही मदद मांगना है। इमाम रब्बानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रदी अल्लाह तआला अन्हु हस्ती बा कमाल ने आप दे वालिद गिरामी हजरत शेख अब्दुल अहद फारूकी चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाउंदे मैनू ख्वाब आया वेख न कियां एक तारा आसमान तो आया है, मेरी गोद दे अंदर आ गया है, उसनु समेट रहा हां, उस दे बावजूद भी रोशनी निकल के जनाब पूरे आलम नु मुनव्वर कर रही है। सारी रात ख्वाब वेखण तो बाद मैं तजस्सुस दे अंदर रहा। सुबह मैं मुअब्बिरीन उलमा को गया जेडे ख्वाबां दी ताबीर बयान करने वाले ने। मैं क्या मैं राती ख्वाब वेख्या है
उसकी ताबीर बयान करो। उलमा ने फरमाया हजरत शेख अल्लाह जनाब दे घर एक पुत्र पैदा फरमाएगा जिस दे इलम दी नूर ते रोशनी दे नाल अल्लाह पूरे हिंद नूं मुनव्वर फरमा देगा। ने बशारता मैं पिछले जुमा के अंदर एक हदीस पाक पढ़ी है, फिर पढ़ देना, रिपीट कर देना ताकि ईमान ताजा हो जाए। आज सदियां बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान पाक दे मुबारक दे करीम जुमले जदों पढ़े जाते ने फिजावां अंदर रहमतां मुअत्तर हो जांदियां ने, कन्नां दियां समातां मुअत्तर हो जांदियां ने। लौ लाख दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तआला फी हाज़िहिल उम्मा यस्तमिलहुम फी ताअतिही। फरमाया अल्लाह ताला इस उम्मत में ऐसे बूटे लगाएगा जिनको अल्लाह अपनी रहमत के साए में तैयार करता है। जब बूटे तैयार हो जाते हैं अल्लाह ताला यस्तमिलहुम फी ताअतिही, अल्लाह ताला फिर उनको अपनी ताअत के लिए इस्तेमाल करता है। उलमा मुफस्सिरीनो मुहद्दिसीनो शारहीन फरमाते ने उन्हां बूटियां तो मुराद ऐसे लोग ने जिहड़े अल्लाह ताला खास घर अंदर पैदा करदा है, खास लोग उन्हां दी तरबियत फरमाउंदे ने, खास लोगां दी ज़ेरे निगाह रह के ओ परवान चढ़दे ने। जदों परवान चढ़ जांदे ने अल्लाह अपने दीन दी सरबुलंदी वास्ते उन्हां को कम लैंदा है। उन्हां वल वेख लो तनु दाता अली हुजवेरी नजर आउणगे, मुईनुद्दीन अजमेरी नजर आउणगे, हजरत मुजद्दद पाक नजर आउणगे, अहमद रजा नजर आउणगे, मेहरी अली शाह नजर आउणगे। कायनात दे अंदर मेरे नबी दा दीन मगलूब होण नहीं आया। 1857 दी जंग दे अंदर अंग्रेज ने मुसलमानां ते बड़ा जुल्म कीता, बिलखुसूस उलमा नूं तोपां दे नाल बन के उड़ा दिता गया, गोलियां दे नाल शहीद कर दिता गया। इमाम फजल हक खैराबादी जैसे, मौलाना किफायत अली काफी जैसे मशाहीर उलमा ते बड़ा जुल्म सितम होया। जुर्म किए पहला फतवा इमाम फजल हक खैराबादी दिता है अंग्रेज दे खिलाफ जिहाद जायज है, अंग्रेज दे खिलाफ जिहाद फर्ज है, वाजिब है। कोई बंदा चाहे काफिर होवे चाहे हिंदू होवे जिहड़ा मुस्तफा दे दीन दा इनकार करदा है, इस्लाम ओदे बारे कहंदा या अय्युहन नबियो जाहिदल कुफारा वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम। अल्लाह दे कुरान दी इस आयत मुबारका दे तहत आपने फतवा जारी कीता है। अंग्रेज ने जिस्म दे जख्म कीते गरम इस्त्रियां लगा के नमक ते मर्चां छिड़क के तड़पण वास्ते छोड़े आए। उलमा ने सख्तियां बर्दाश्त कीतियां ने पर आलमे हक नूं नीचे नहीं गिरन दिता। गल करने दा मकसद है अंग्रेज दा ख्याल सी खित्ता हिंद विचों इस्लाम खत्म कर दिता जावे, लेकिन बदबख्त नहीं जानदा मेरे मुस्तफा दा दीन मिटन वास्ते नहीं आया। दीन मुस्तफा जिंदा रहना है, दब के नहीं रहना। नबी दा दीन इज्जत ते शान नाल जिंदा रहना है। इस्लाम जमाने में दबने के लिए नहीं आया। मतलब है जब जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे दीन ते गर्दबाद आई है, दीन बज़ाहिर मगलूब हुंदा नजर आया है। अल्लाह ने ऐसे लोगों का इंतखाब किया है जिन्ना दीन मुस्तफा दे परचम फिर बुलंद फरमा दिता। अच्छा एक और बड़ी सुन जी दो मुजद्दिद ने, दो मुजद्दिद, एक का नाम इमाम अहमद रजा है, एक का नाम शेख अहमद। अच्छा लुत्फ की बात है दोनों की विलादत शव्वाल के महीने आला हज़रत की विलादत 10 शव्वाल और इमाम रब्बानी सरकार की विलादत 14 शव्वाल। अच्छा हुस्न इत्तिफाक है दोनों का विसाल भी सफर के महीने और फिर आखिरी अशरे अंदर 25 सफर इमाम आले सुन्नत दा विसाल शरीफ है और 29 सफर इमाम रब्बानी सरकार। अच्छा होर उसने इत्तिफाक नाम भी दोनों का अहमद है, उन्होंने नाम शेख अहमद है, इन्होंने नाम अहमद रजा है। अच्छा होर उसने इत्तिफाक है कि दोनों ने बड़े फितने का सामना रहा। हाँ जी दीन अकबर का फितना हज़रत मुजद्दद पाक के सामने और आला हज़रत सामने फितना कादियानियत तो मरज़ियत, फितना नजदियत तो वहाबियत और कितने फितने सन। लेकिन इमाम रब्बानी होन या आला हज़रत होन एक मरले दी मस्जिद के अंदर बह के पूरी दुनिया के मुसलमानों के सीने अंदर नबी पाक सरकार के इश्क की शम्मा नूं जलाया। दोनों हस्तियां एहसान इस खित्ते ते इन्हां दोनों हस्तियां दा 1000 साल दे तकवा तारत दे मुजद्दिद ने हज़रत मुजद्दिद अलफसानी सरकार
और सुभान अल्लाह अल्लामा इकबाल के चलो अल्लामा इकबाल की गल बार बार अल्लामा इकबाल की शायद रूह तड़प रही है। आप गए लाहौर तू सरहंद शरीफ अल्लामा सारे करना साझा ही है ना तो जे वलियां दे मज़ार ते जाना शिरक ते अल्लामा इकबाल दे बारे की फतवा तो जे माज़ अल्लाह मुशरिक फिर मुशरिक दी फोटो अपने दफ्तर ते घर च अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जनाब शेख मुजद्दिद लाहत शरीफ ते गए कब्र ते गए मुराकबा कीता मुशाहदा कीता मुलाकात हुई और कलम चुकिया फरमाते ने हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर वो खाक के है जेर फलक मतलाए अनवार। तानू इस शेर की समझ आउंदी तुसा और उच्ची आखना सी सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल कहंदे ने शेख इमाम रब्बानी सरकार दी मिज़ार ते गया मैं वेख्या अल्लाह ने फलक दे नीचे एक ऐसा सूरज पैदा किया है जिहड़ा है ते ज़ेरे ज़मीन पर उसकी रोशनी दे नाल पूरा खिता हिंद चमका मार रहा है कि वो खाक के है ज़ेर फलक मतलाए अनवार। कहते ने उस खाक के ज़र्रों से शर्मिंदा सितारे उस खाक में पोशीदा वो साहिब असरार गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे जिसके नफस गर्म से गर्मी आहरार। जलालुद्दीन अकबर बादशाह ने अपने दरबार का निजाम ऐसा बनाया है एक दरवाजा बनाया है जिसकी कैफियत तो माहियत तो हैयत इस किस्म की बनाई है रियाया दा हाजिर होने वाला हर बंदा उस विचों जदों गुजरदा है पहले सिर झुकांदा है और सिर इतना झुकदा है सजदे दी कैफियत पैदा हो जाती है। हज़रात उसने क्या लियाओ शेख अहमद नु कोई गल नहीं मनदा ना मेरे दीन नु कबूल करदा है ना मेरी इस्तलाहात नु कबूल करदा है। लियाओ कम से कम दरवाजे चु गुजरन वास्ते मेरे सामने सिर ते झुकाएगा ना। हजारां लोग जनाब तमाशा वेखण वास्ते आ गए। मैं पहले बयान किया अल्लाह जिन्हां नु अपने दीन वास्ते इस्तेमाल करना चाहता है रब दी रहमतां दा पैरा उन्हां दे दिल दिमाग नजर कलब ते रहिंदा है। हजरात चंद बंदे नाल लेके उन्हें इत्थों गुजरना है। शेख इमाम रब्बानी शेख मुजद्दिद नजर मारी दरवाजा ऐसा है पहले सर झुकाना पैंदा है। आपने पहले पैर अगे गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे जिसके नफस गर्म से गर्मी आहरार। पहले पैर अगे कीते जिसने पांव मुबारक कीते बादशाह नु जनाब सामने हो गए फिर आप गुजरे। हजरात शेख उसने दरबार अपना शाही बनाया है और एक पुरानी झोंपड़ी लगा के दूर टुट्टी चटाई बिठा के बिछा के को लोटा ते मुसल्ला रखा है ऊपर लिखिया है दीन मुहम्मदी माज़अल्लाह। उसने तौहीन करने वास्ते तासुर देने वास्ते ऐसी बदबख्ती की है रियाया दा हर बंदा समझ सके कि दीन मुस्तफा पुराना हो गया है वो सीधा दीन हो गया है माज़अल्लाह। ऐ अकबर जलालुद्दीन अकबर बादशाह दा दीन ने आ दीन है इधर बड़ा शाही अंदाज शाहाना अंदाज दे नाल बैठन वाले मुल्ला फैजी जैसे बदबख्त उलमा उस खरीद के बिठाए ने। हजरत मुजद्दिद पाक दाखिल हुए हैरान रह गया फबोहे तल्लज़ी कफर हैरान हो गया। उन्हें किया आपके लिए मसनद बिछी है आपने नजर मारी इधर लिखिया दीन अकबरी टुट्टी चटाई वाली झोंपड़ी दी पेशानी ते लिखिया दीन मुहम्मदी। हजूर मुजद्दिद पाक उस चटाई ते बह गए जिथे लिखिया दीन मुहम्मदी। अल्लामा कहंदा है वो हिंद में सरमाया
मिल्लत का निगहबान, सरमाया मिल्लत सड़े ईमान ने वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त जिसको किया खबरदार। जी अल्लामा इकबाल और अल्लामा इकबाल मुर्शिद पसंद नहीं होता, ताई तो आपने या दाता गरीब नवाज की तारीफ की थी या मोइनुद्दीन अजमेरी की तारीफ की थी या फिर अल्लामा जलालुद्दीन रूमी की तारीफ की थी। हाँ जी अल्लामा फिर अल्लामा है ना, सुभान अल्लाह। हाँ जी अल्लामा इकबाल कहते हैं लिखे खुद अपने मलफूज कहते हैं कि जब फ़कीर लाहौर के उर्दू बाज़ार के 9 नंबर चौबारे पर मुकीम था तो हर रोज़ बिला नागा फजर की नमाज दाता अली उजवेरी के मज़ार पाक के साथ जो मुत्तसिल मस्जिद है वहाँ पर अदा किया करता था। और आपने फरमाया कि मुझे मेरे दिल में जो पाकिस्तान बनाने का ख्याल और तसव्वुर आया वो दाता अली उजवेरी के कदमों में बैठे बैठे आया। इस वजह से कि औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान, औलिया का है फैज़ान वक्री गल टेरे दे हथी आ गया है। इंशाअल्लाह एक वक्त आना है कि पाकिस्तान का मुकद्दर मुस्तफा पाक दे दीन का निज़ाम होगा इंशाअल्लाह। आखो तो सही ना, वो आह जो दिल से निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। औलिया का है फैज़ान, हर दुख की दवा है निज़ामे मुस्तफा, हर दुख की दवा है निज़ामे। और फिर फारूकी ने सुभान अल्लाह। और एक बात रह गई, जो सोमनाथ का मंदिर फतह नहीं हो रहा, भाभी का रिसाला बिनाते आयशा मेरे को मौजूद है, मैं हवाले तौर पर रखे उन्हें वाक्य लिखे जो मैं लगा हूँ बयान करूँ कि जब सुल्तान महमूद गज़नवी से सोमनाथ का मंदिर फतह नहीं हो रहा था, मैं कोशिश करता मैं लफ्ज़ बयान करके सुनावा, अल्लाह ताला लफ्ज़ का वादा कटा माफ़ करे। तो उस वक्त 39 दिन जंग करते रहे, बहुत सारा नुकसान हो गया। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तग़ासा किया, रोए तो किसी ने आकर बताया कि करीब ही एक बुजुर्ग हैं हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी नक्शबंदी थे, उनके पास आप जाए। तो सुबह उठे, जो बयान किया था करने वाले ने नक्शा, उस नक्शे पर गए, देखा है कि झोपड़ी है, वहाँ के अल्लाह के वली तशरीफ़ फरमा है। नाम पूछा तो नाम वही था जो ख्वाब में बताया गया था। तो कहा हज़रत मैं सुल्तान महमूद गज़नवी मेरा नाम है, एक फ़ौज का कमांडर हूँ, सोमनाथ के मंदिर पर हमला करो, और हिंदू इतनी मजबूती से डटे हुए हैं, फतह नहीं हो रहा। तो आपने अपना खिरका खिलाफ जुब्बा मुबारक कमीज़ अता फरमा ले जाओ, हमला करने से पहले इसको सामने रख के दुआ करके हमला करना, अल्लाह आपके लिए फतूहात के दरवाजे खोल देगा। मैं हवाला कोट करा देता है, बात रिकॉर्ड हो रही, बार बार बात नहीं करनी। निका जी फिर जब खिरके को सामने रखा, ऐसे खिरका मुबारक का मांगे ना, सामने रखा, पहले 2 नफल पढ़े सलातुल हाजत के, फिर दुआ मांगी या अल्लाह तेरे वली का खिरका है, जुब्बा है, कमीज है, उसकी बरकत से दुआ मांगी, फिर हमला किया तो अल्लाह ने सोमनाथ के मंदिर पर फतह अता फरमाई। सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक सही बुखारी हदीस 1020 सफ़ा नंबर पे मौजूद है। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम, फरमाया तुहाडी जंगां अंदर जिहड़ी मदद कीती जांदी है, तुनसरूना व तुरज़क़ूना मुज़ारे दा मजहूल दा सीगा है, कीती जांदी है या कीती जांदी रहेगी। मुज़ारे अंदर 2 ज़माने पाए जाते हैं, एक ज़माने हाल इस्तिकबाल पाया जाता है, मौजूदा होने वाला ज़माना, दोनों ज़माने पाए जाते हैं। करीम कायनात नबी पाक सरकार ने फरमा दिता कयामत तक जिहड़ी जंगां अंदर तुहाडी मदद कीती जांदी वे या कीती जांदी रहेगी, मेरी उम्मत दे ज़ईफ़ां दे सदके कीती जांदी रहेगी। इमाम अबुल आलिया फरमाते ने ज़ुअफ़ाए उम्मत से मुराद वो लोग नहीं जो कमजोर हैं, बाजार फटे पुराने कपड़े हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। फरमाया नहीं ज़ुअफ़ाए उम्मत से मुराद हम इत्तिबाउहुम बिर्रुsul, जेड़े रसूलां दी ताबेदारी करने वाले अल्लाह दे वली होंदे ने, ओ मुराद ने। वलियां दे सदके मदद कीती जांदी है, ज़ुअफ़ाए उम्मत दे सदके, औलिया उम्मत दे सदके। हज़ूर मुजद्दिद पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जलालुद्दीन अकबर बादशाह नाल टक्कर लई है,
आप उस दे खुद साख्ता दीन और इस्तिलाहात दा आपने इंशराजा बिखेरिया है। जेल दे अंदर रहना मंजूर कीता है, घोड़े खाते ने पर मुस्तफा दे दीन दा परचम नीचे नहीं आउण दिता। और आप एक मरतबा अच्छा ए आप दी जो सीरत दा मौजू बयान कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे ने चुनीदा, कुछ मुरीद होंगे ने, कुछ मुराद होंगे। और मैं इस वास्ते गल बयान कर लगा कि नबी पाक सरकार ने दुआ मंगी सी उमर पाक वास्ते। मुरीद वो होंदा जिहड़ा खुद चल के आवे, ते मुराद वो होंदा जिहदे वास्ते शेख तलब करे कि मेरी उमर। नबी पाक दुआ मंगी या अल्लाह उमर दे दे। इसी तरह हजूर मुजद्दद पाक हरमैन करीमैन दी हाज़री वास्ते चले। रस्ते अंदर हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप दे शेख उन्हां दा आस्थाना है दरगाह शरीफ है। गुजरे क़याम कीता किसी ज़रूरत वास्ते नमाज पढ़ी। वो मिल के तो उन्होंने फरमाया कि बेटा मैं किसी को रोकने पर मजबूर तो नहीं करता, लेकिन आपको मैं इसरार ज़रूर करूँगा कि आप कुछ दिन मेरे पास क़याम करें। हुज़ूर मुजद्दिद पाक फरमाते हैं अच्छी लगी दावत कबूल कर ली। और हजूर ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बड़ी बुलंद पाया शख्सियत ने एक जगह जी जनाजा पढ़ा रहे सन। जनाजा पढ़ाने लगे तो पीछे 200 बंदा खड़ा है। तो जनाजा अल्लाहु अकबर सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व जल्ला सनाउका व जल्ला सनाउका व जल्ला सनाउका ही पढ़ी जा रही। मुक्तदियां क्या किसी केड़े चक्करों पै गए, ऐसे ऐसे बंदे इमाम बना बैठे हैं जिन्होंने जनाजा ही सीधा नहीं आंदा। देर तक पढ़ते रहे जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। आगे फिर दुरूशी पढ़िया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमत तबारक व रहमत तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं पूरा जनाजा तुहानू सुना रहा ताकि रिपीट हो जाए। उस बाद दुआ शुरू की अल्लाहुम्मा मगफिर लि हय्यिना अल्लाहुम्मा मगफिर लि हय्यिना अल्लाहुम्मा मगफिर लि हय्यिना। लोगों के जी बाबा जी फिर अड़ गए, लगता जनाजा नहीं आंदा। कुछ वक्त लगा, जनाजा मुकम्मल होया। दुआ तो बाद कुछ सहबे नजर भी होंगे। कुछ संगे पूछा जनाब क्या जनाजा जुबानी याद नहीं या किसी हिकमत तहत बार बार एक ही मतलब चीज़ नूं तुसीं दोहराई जा रहे सो? फरमाया नहीं, जिस वक्त मैयत सामने पई नमाज नीती है ते मैं निगाह मारी ये बंदा गुनाहगार दोज़खी। तो मैं पढ़े वजल्ला सनाओ का या अल्लाह तेरी सना बड़ी अजीम है, इतनी अजीम है कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो एडी अजीम हस्ती है मौला कि बंदे बख्श दे। मालिक मेहरबानी फरमा। मैं तकरार करता रहा जब तक रब ने वादा नहीं फरमाया मैं और मुकम्मल ही चलो हज़रत होते होगा तो मेहरबानी तुहाडी तुसीं साडी मैयत वास्ते दुआ कर दी। जेड़ा आया अल्लाह माफ़ी हय्यना या अल्लाह हमारे जिंदों की बख्शिश फरमा व मैयतना और मुर्दों की बख्शिश फरमा। तो हय्यना तुसीं अड़ गए। फरमाया कि जिस वक्त इत्थे आए कि या अल्लाह जिंदों की बख्शिश फरमा, पीछे निगाह गई तो 200 दा 200 गुनाहगार है। अर्ज़ कीता मालिक पहला जिंदे नूं बख्शना ते फिर मैं मुर्दियां वास्ते दुआ करां। अल्लाह दा वली है ना, उन्होंने ज़ेबा है चीज़ कह सकते। तकरार करता रहा, रब ने वादा किया 200 की बख्शिश दा, फिर मैं दुआ मुकम्मल फरमाया। उस बाकी बिल्ला दे मुरीद ने हुज़ूर मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला पीर दा तारुफ कराया ताकि तुहाडे ज़हन च पीर दी अज़मत बयान बह जाए ताकि मुरीद नूं समझना आसान हो जाए। हुज़ूर मुजद्दिद पाक फरमाते हैं मैं 2 हफ्ते ठहरिया या चंद हफ्ते का जिक्र है या कुछ हफ्ते का जिक्र है जिस तरह किताबां। तो फरमाया मुझे यूं लगा कि जैसे मेरा रूहानी फैज़ इसी जगह दरगाह पर अल्लाह दा वली जेड़ा हुंदा है गुनाहगार आवे जिवें धोबी साबन ते सरफ ना कपड़ा साफ करदा है ना, इसी तरह अल्लाह दे वली निगाह मार के बंदे दा बातन साफ कर दे। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। हिकमत किताब व हिकमत ना युज़क्कीहिम निगाह मार के। और जेड़ा दिल है ना ये साबन सरफ ना साफ नहीं हुंदा, ये कामिल दी निगाह ना साफ हुंदा है या जिक्र खुदा ना साफ हुंदा है। हुज़ूर शेख मुजद्दिद अल-अफ़सानी फरमाउंदे ने शेख कोल ठहरिया, शेख ने सामने बिठाया, तवज्जो ए बात नहीं पाई है, मेरे दिल ते निगाह मारी है। दिल मैला होवे ते साफ हो जांदा है, अगर साफ होवे ते चमक जांदा है। इत्थे मेरा बाहू सुल्तान पाक याद आ गए, मैं जरूर बयान करांगा। सुल्तान साहब फरमाते हैं अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन बिच मुर्शिद लाई नफी असबाब
नफियात दा पानी मिलिया हरी रगे हरी जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया चा फुलाते आई शाला जीवे मुर्शिद बाहू शाला जीवे मुर्शिद बाहो जिस ए बूटी लाई